कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। अब नीतीश जी के ऊपर नहीं है निर्भर, और जदयू के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि हु विल बी द नेक्स्ट सीएम। इट्स बीजेपी हु विल डिसाइड। अब उनके पास वो नंबर नहीं है कि वो बार्गेन कर सके। ये बात नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं जानता होगा। नहीं, जोड़ तोड़ में लगे हैं। जोड़ तोड़ से देखिए, 2005 से अभी तक के चुनाव में अगर सबसे निराशाजनक परिणाम जदयू के लिए कोई रहा है तो 2025 का रहा है। 2020 भी नहीं रहा। 20 भी नहीं रहा। 43 सीट लोग को ज्यादा मुबारक था। ये 85 सीट लोग के लिए गले का हड्डी बन गया है। बिहार में इस बार जितना भी घटनाक्रम हुआ, पहले तो जो रिजल्ट हुआ वो अप्रत्याशित रहा। नीतीश कुमार अभी तक बिहार वासियों को अभिवादन नहीं किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग है एक तरीके से कहिए। बिहार नीतीश कुमार से अधिक बेचैनी आपको पता है आदेश जी, नालंदा का जो लॉबी है ना, उसको ज्यादा बेचैनी है। नीतीश कुमार को मुझे नहीं लगता है कि अब उस स्थिति में है कि उनको बहुत बेचैनी होगा। साफ अमित शाह ने कहा कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि विधायक दल बैठेगा सभी पार्टियों का, जो विधायक होगा। ये संवैधानिक प्रक्रिया संविधान के 2025 में बना है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हुए लगभग देखा जाए तो 48 घंटे हो गए हैं, और अब तक देखा जाए तो सरकार बनाने की कवायद जो है वो पूरे रफ्तार में नहीं आई है। अलग बात है कि आज जदयू विधायक दल का बैठक था और उसके बाद विधायक अभी सीएम हाउस से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि चुनाव समाप्त हुए 48 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता सामने आकर ये नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है, दबे जुबान में सभी कोई पूछ रहे हैं, नेशनल चैनल पर भी चल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर, कि क्या नीतीश ही बनेंगे सीएम। क्या नीतीश के सीएम बनने को लेकर सभी तरह से हरी झंडी मिली हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अब तक कोई भी बड़े भाजपा नेता के द्वारा ये इनविटेशन या फिर ये घोषणा क्यों नहीं की गई कि नीतीश ही हमारे बिहार में मुखिया रहने वाले हैं, यही सीएम रहने वाले हैं। इसके साथ साथ किसी भी बड़े बीजेपी के नेता की मुलाकात चुनाव जीतने के बाद से लेकर अभी तक नीतीश कुमार के साथ नहीं हो पाई है। कोई फोटो भी सामने नहीं आया है। ये इंडिकेशन क्या है? क्या बिहार में जो हम परसों से ही आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का जो एक सपना था अपना मुख्यमंत्री का, या उसी दिशा में ये आगे बढ़ रही है, या फिर नीतीश सिचुएशन को अपने तरफ झुकाने के लिए लगे हुए हैं? उदीप्त, क्या लग रहा है? 48 घंटा हो गया, अभी तक दिल्ली से कोई भी बड़ा नेता ये बोलने को तैयार नहीं है कि नीतीश ही हमारे मुखिया होंगे। देखिए, अगर बोलना होता आदेश जी तो शायद 6 महीना पहले बोल दिया गया होता। बिहार में कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव लड़ी है। 2000 से मतलब 25-30 साल साथ चुनाव लड़ते आ रही है। अगर 15 को छोड़ दे 2015 के चुनाव को, तो 7-8 बार तो साथ में चुनाव लड़ी है। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए नहीं है। कभी नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताए गए। कभी नहीं, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये चुनाव अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे याद है पिछले साल दिसंबर के महीने में जो अमित शाह का एक इंटरव्यू हो रहा था, जिसके बाद बड़ा बवाल भी मचा था बिहार में कि भाई क्यों कह रहे हैं इस तरह के विधायक दल का नेता तय करेगा। अभी चुनाव के पहले आप याद कीजिए, पटना के होटल मौर्य का जो कॉन्क्लेव चल रहा था आज तक का, मैं भी उस कॉन्क्लेव में मौजूद था। वहां पर साफ अमित शाह ने कहा कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि विधायक दल बैठेगा सभी पार्टियों का, जो विधायक होगा। ये संवैधानिक प्रक्रिया संविधान के 2025 में बना है। 25 में बना है, वही तो हम भी सोच रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया 2020 में भी था, 20 में भी था, 15 में भी था, 10 में भी था। कहा जा रहा था कि नीतीश ही बनेंगे, कितना भी स्ट्राइक रेट क्यों ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सवाल है आदेश जी। हम लोग ये इस तरह की खबर क्यों चला रहे हैं? कई लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, अजीब अजीब तरह के कमेंट आ रहे हैं। साहब, आप खुद सोचिए, हमारे दर्शक हैं आप, हमारे व्यूअर्स हैं, आपका प्यार हमको मिलता है। आप खुद सोचिए, 48 घंटा हो गया। आदेश जी ने कहा कि अब तक किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का फोटो नीतीश जी के साथ नहीं आया। जब मिले ही नहीं तो फोटो आएगा कहाँ से? कोई इस घर में आएगा तब ना। देखिए, हम सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, उस तरफ सामने हमारा सीएम आवास है, देख लीजिए जरा तस्वीर आप। सिक्योरिटी बढ़ा हुआ है, मीडिया पर्सनल्स पहुंचे हुए हैं। लेकिन जब बीजेपी का कोई नेता आएगा, सम्राट चौधरी आते, विजय सिन्हा आते हैं, दिलीप जायसवाल आते, विनोद तावड़े आते, भिखू दलसानिया आते, या ऋतुराज सिन्हा ही आते, कोई भी बड़ा नेता जो कि दिल्ली या बिहार का है, तब न समझ में आता है कि सरकार बनाने का प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है। समझिए इस बात को। अभी तक जिस तरह का मौन धारण किया गया है,
हम ये सवाल क्यों नहीं उठाएंगे कि भाई नीतीश कुमार अगर सीएम बनेंगे ही, जिसका दावा जनता दल यूनाइटेड कर रही है, उसके नेता करेंगे, कल श्रवण कुमार किए, अभी मदन सहनी किए, सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी इस पर चुप क्यों है? और कल देखिए, कल मिलने कौन कौन आया है? कल चिराग पासवान मिलने आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा मिलने नहीं आए हैं, मांझी जी का ये फोटो अभी तक नहीं आया है कि मांझी जी मिलने आए उनके। अच्छा, संतोष सुमन कल आए हुए थे। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार की भी रणनीति बन रही है अंदर अंदर। लेकिन नीतीश कुमार को तो ये बात समझ में आ रहा होगा ना इस बार कि इस बार नंबर के खेल में वो पीछे हो गए हैं। अब उनके पास वो नंबर नहीं है कि वो बार्गेन कर सके। ये बात नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं जानता होगा। जोड़ तोड़ में लगे हैं, जोड़ तोड़ से। देखिए, एक बात बताते हैं आपको हम, 2005 से अभी तक के चुनाव में अगर सबसे निराशाजनक परिणाम जदयू के लिए कोई रहा है तो 2025 का रहा है। 2020 भी नहीं रहा, 20 भी नहीं रहा। 43 सीट लोग को ज्यादा मुबारक था, ये 85 सीट लोग के लिए गले का हड्डी बन गया है, समझ लीजिए। तो कहिए कि 85 आ गया, अगर वो 80 पर रह जाता तो अब तक बीजेपी शायद एक्शन ले भी चुकी होती। देखिए, बीजेपी का पेच फंसा कहाँ है? 117 उसके साथ हैं, 89 उसके हैं, 19 चिराग के हैं और 9 मांझी और कुशवाहा के हैं। 117 का जो आंकड़ा है वो तो बीजेपी ऐसे ही पूरा कर ले रही है। 5 सीटों का खेल है आदेश जी, 5 सीट। उदीप्त, अंदर क्या चल रहा है अगर देखा जाए तो? अंदर किस बात को लेकर अभी तक ये वजह है कि देखिए कि कहा जा रहा है आज भी बीजेपी का विधायक दल का बैठक नहीं हुआ, कहा जा रहा है परसों होगा, परसों मंगलवार को होगा। हाँ। तो ये देरी भी क्यों की जा रही है? ये देरी इसीलिए की जा रही है कि अभी तक बीजेपी खुद क्लियर नहीं है कि करना क्या है, या फिर वो चाह रहे हैं कि वो जदयू कोई गलती करे। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर एक खबर कल ये भी मैं कहीं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उत्सुकता अभी जदयू के अंदर चल रहा है। मनीष वर्मा को देख लीजिए, क्लियर करवाने के लिए बोल दे भाजपा, बोल दे ये बात कि नीतीश सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब खबर हमारे पास आया कल, और जदयू कहीं एक भाई बता रहे थे कि बसपा तो चुनाव जीती है रामगढ़ में, उनका बात नीतीश कुमार से फाइनल हो चुका है, आईपी गुप्ता का बात फाइनल हो चुका है, लालू परिवार से बस बातचीत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि अगर सरकार बनाने की कवायद शुरू हो, नतीजा अगर इस तरह का नहीं रहे कि भाजपा इनका साथ दे, तो फिर ऑप्शन क्या बचेगा? AIM को जोड़ना होगा, कांग्रेस को जोड़ना होगा, लेफ्ट को जोड़ना होगा, मतलब महागठबंधन को जोड़ना होगा। बीजेपी क्या ये सब पता उनको नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी को। ये हम और आप जान रहे हैं, सीएम हाउस के बाहर खड़े सभी पत्रकार जान रहे हैं, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता होगा, एकदम पता होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो तब भी नीतीश पर रिस्क लेंगे? देखिए, मेरा अपना अनुमान है आदेश जी, और जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को समझता है, मैं कोई बहुत बड़का विश्लेषक नहीं हूँ, कोई बहुत सीनियर पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्य प्रणाली को हम देख रहे हैं और हर लोग देख रहे हैं, जान समझ रहे हैं। बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि इस बार अब नीतीश कुमार को बैठाएगी, या अगर बैठाएगी भी तो भारी मन से, और हो सकता है कि सच में 6-8 महीने के बाद खुद ही नीतीश कुमार हट जाए, लेकिन इसकी भी संभावना सबसे कम है। कैसे हट जाएंगे अब नीतीश कुमार? क्या वजह होगा कि 6-7 महीना बाद भी क्या वजह से हटेंगे? वजह बताइए। एक तो सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य वाला है। स्वास्थ्य तो अभी भी सही नहीं है, इसीलिए तो अभी नीतीश कुमार एक बार भी जनता को आकर धन्यवाद नहीं किए इतने प्रचंड बहुमत के लिए। इसीलिए तो सवाल हम लोग क्यों उठा रहे हैं? तो फिर 6 महीना बाद क्या वो सुधर जाएगी? तो अभी सवाल क्यों उठा रहा है? हाँ। इसीलिए ना उठा रहा है कि देखिए, इस बार जो घटनाक्रम हो रहा है ये पहली बार सब हो रहा है, नॉर्मल नहीं है ये सब। मुख्यमंत्री अभी तक प्रधानमंत्री परसों बोलते हैं कि बिहार में तेज रफ्तार डेवलपमेंट होगा। जब आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, जनता के सामने आने में सक्षम नहीं है, क्या उनके भरोसे होगा उतना तेज डेवलपमेंट? नहीं भाई, हम क्या कह रहे हैं कि बिहार में इस बार जितना भी घटनाक्रम हुआ, पहले तो जो रिजल्ट हुआ वो अप्रत्याशित रहा। नीतीश कुमार अभी तक बिहार वासियों को अभिवादन नहीं किए हैं, ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग है एक तरीके से कहिए बिहार वासियों के लिए। सामने नहीं आया, इतना प्रचंड बहुमत बिहार की जनता इनको दी है और अब तक सीएम साहब बाहर नहीं निकले हैं, कुछ बोले नहीं है। तीसरी घटना आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक क्लियर नहीं कर रही है, और मुझे नहीं लगता है कि वो परसों के पहले क्लियर करेगी भी। और क्लियर क्या करेगी? मुझे लगता है कि बीजेपी अचानक से कोई फैसला इतना पेशेंस जदयू परसों तक रख पाएगा, इतना सेक्रेसी? देखिए, इसका जो सेक्रेसी में जो इनका बेचैनी है वो बेचैनी दबा रहेगा। देखिए, नीतीश कुमार से अधिक बेचैनी आपको पता है आदेश जी, नालंदा का जो लॉबी है ना, उसको ज्यादा बेचैनी है। नीतीश कुमार को मुझे नहीं लगता है कि अब उस स्थिति में है कि उनको बहुत बेचैनी होगा। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जिया और राजा की तरह जिया, मतलब एक हनक के साथ वो सरकार चला। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बीजेपी क्या आरजेडी? तो नीतीश कुमार ने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है। अब फंसा है पेच वो जो नालंदा लॉबी है, मैं बार बार कहता हूँ, किचन कैबिनेट जो है, उनमें सबसे अधिक तिलमिलाहट है, उनका राज जाने का डर है। ये अगर आवाज छूट गया तो फिर करेंगे क्या? सारा राजपाट का ना बात होता है। देखिए, राजा बदलता है ना तो पूरी व्यवस्था, पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। एक पूरा नया फॉर्मेट बिहार में सेट हो जाएगा अगर बीजेपी का सीएम आ जाएगा तो।
उसमें कई लोगों का नुकसान है, कुछ पत्रकारों का भी नुकसान है, इसीलिए वो अभी तक सरकार बनवा रहे हैं। वो अभी तक पहले आरजेडी का सरकार बनवा रहे थे, फिर अब कह रहे थे वो कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव के कारण कुछ नहीं, बंगाल एक बार बताइए आदेश जी, बंगाल में चुनाव बिहार के मुद्दा पे होता है, बिहार का वहाँ जाति समीकरण चलता है क्या? वहाँ कुछ नहीं चलता है, वो एक अलग राज्य है। यूपी तो थोड़ा मोड़ा फिर भी प्रभावित हो सकता था, इससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में तो अभी मैतेई समुदाय का हुआ ऐसा ही खेल तो महाराष्ट्र में हुआ, क्या उसका असर क्या फर्क पड़ गया? क्या हरियाणा कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कमांड में ले लेती है, तो इसलिए इस बात में कोई बहुत दम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ इस बात को, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात को कह रहा हूँ कि अब तक क्लियर नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। अब नीतीश जी के ऊपर नहीं है निर्भर, और जदयू के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि हु विल बी द नेक्स्ट सीएम। इट्स बीजेपी हु विल डिसाइड। ये भारतीय जनता पार्टी है जो तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या लगता है क्या तय होगा? मुझे लगता है अभी तक, हो सकता है गलत भी हो जाओ, मैं इस बात को मतलब पुष्टि नहीं करता हूँ या दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुमान जो है अभी भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा इस साल। तो चलिए अब देखिए क्या होता है, लेकिन बता दें कि ये चुप्पी जो है यही जदयू को परेशान कर रहा है, और डर जो है वो यही है कि इस चुप्पी के कारण जदयू जो है कोई कदम उठाने पर न मजबूर हो जाए और इससे सारा मामला बिगड़ न जाए। देखिए क्या होता है। परसों विधायक दल की बैठक की सूचनाएं मिल रही है बीजेपी की, और कौन बनता है मुख्यमंत्री ये अभी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।